हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जो श्रीमद् भागवत गीता की जो श्रृंखला चल रही है, उसके 7 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज ये 8वां अध्याय भाग 1 आपके सामने है। इसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको अक्षर ब्रह्म योग कहते हैं। ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण जी ने आत्मा की मुक्ति के बारे में बताया है। ब्रह्म, अक्षर और आत्मा, अध्यात्म के बीच के संबंध के बारे में चर्चा हुई है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे व्यक्ति मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त कर सकता है। मरणासन व्यक्ति को गीता का अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग सुनना चाहिए। अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो किसी भी प्रकार दूसरे अपने आप कर लें, या मतलब कैसे भी अध्याय 8 का अध्ययन हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इससे मृत्यु के समय आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। इसका वर्णन है कि मरते समय व्यक्ति जिस चीज को ध्यान में रखता है, अध्याय 8 में बताया गया है कि मृत्यु के समय मन में केंद्रित करके व्यक्ति बेहतर और संभावित रूप से सर्वोत्तम स्थिति में प्रवेश कर सकता है। 8वें अध्याय को सुनने से मरणासन अवस्था से व्यक्ति आसानी से प्राण त्याग देता है। गीता का अध्ययन रोजाना करने या सुनने से बहुत से पाप दूर होते हैं। और आगे मैं अब आपको श्लोक बता रहा हूँ। अर्जुन बार बार प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण जी से, और श्री कृष्ण जी लगातार उनका उत्तर दे रहे हैं। उनकी प्रश्नावली खत्म नहीं हो रही। चलिए, अर्जुन उवाच। अर्जुन कह रहे हैं किम तब दहम किम ध्यातमम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेव किम मुच्यते। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाते हैं। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे स्मन्नि मधुसूदनम पर्याण काले च कथम यज्ञो असि नियता तपमभि। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है, और शरीर के अंत समय में आत्म संयमी योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवान उवाच। भगवान जी कह रहे हैं, अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभाव अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्यग करो विसर्ग कर्म संगीत। श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्मा, आत्मा दिव्य है, और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। अधिभूतम अक्षरो भावे पुरुष अक्षादिदेवतम अधियज्ञो अहमते वात्र देवे देह भर्तावरम। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, वह अधिदेव कहलाता है, और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ यज्ञ का भोगता हूं। अंत काले च मामेव स्मरण युक्ता कलेवरम यह प्रयाति सैमदावम याति नास्यत्रम संशय। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ययम ययम वापि स्मरं भावे तजयंत ते कलेवरम तैतर तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुसर युद्ध च
मय्ये पितर मनोबुद्धि मरमावैश्य अस संशयम। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्येयति पार्थानुचिंतयम्। हे प्रथा पुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना आत्मा के योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कवि पुराण मनुषातीतार मनोरणीयाप समनुस्मेरध्य सर्वस्य धातारमच्चिन्तयूरूपमादित्य वर्णम तमसे परस्तात्। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित है। पर्याण काले मनसाचलेन भक्तया युक्ते योग बलेन च भूर्वो मध्य प्राणमावेश्य शम्यर्के से तम परम पुरुषो मुर्येति दिव्यम। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भुवों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्वतो विरागाः यदिच्छोन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण परवक्षवे। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुधय च मूर्धया धायात मन प्राण मातिस्थ योग धारणाम। शरीर के सभी रोगों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। ओमित्यकारक संब्रह्मा वयाहरन मनु स्मरण ये पर्याति तयजन देह सयाति परमाम गतिम। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करके मेरा स्मरण करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। ओमित्यकारक से ब्रह्मा वयाहरनया मनुसर्मण यह पर्याति तजन देह याति परमागतिम। इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो आज जो हमारा 8वां अध्याय है उसका पड़ाव यही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि मरणासन व्यक्ति को अगर अध्याय 8 का श्रवण करा दिया जाए तो वह परम गति को प्राप्त हो जाता है और उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए अध्याय 8 का बहुत गहनता से अध्ययन करें। वैसे तो सभी अध्याय एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप गीता का कोई भी अध्याय ले लीजिए, हर अध्याय में आपको नयापन, नए आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, आप में ऊर्जा होगी और आपका जीवन अच्छे प्रकार चलेगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्लीज़। और आपने अगर मेरा चैनल पर भी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ताकत मिलती है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।